बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 सोल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 4 जो है वो सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इनको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। नंबर 4 पार्ट 1 हम सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ पी कि पी की वैल्यू मालूम करें अगर रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 है, यानी इसमें अल्फ़ा और बीटा रूट्स नहीं हैं बल्कि इसमें अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 रूट्स हैं। तो इसके लिए इक्वेशन दी गई है जिसके ज़रिए हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें पी स्क्वायर कांस्टेंट है, -1 बी के इक्वल है और 1 जो है वो ए के इक्वल है। तो बिल्कुल हम उसी तरह इन दोनों रूट्स का मजमुआ सम मालूम करते हैं, यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 का जो है वो सम हम मालूम करते हैं। तो इसके लिए वही फार्मूला -b/a, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गए और -1 साथ लिख दिया। इसी तरह b और a की वैल्यू हमने लिखी तो ये हो गया -1/1। अब उसी तरह हमने अल्फ़ा एक तरफ रहने दिया और 2 जो है वो भी दूसरी जानब ले गए और -1 भी, जिससे हमारे पास आ गया 1 + 1/2, जिससे 1 + 1 2 के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/2 यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर ली, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब हम इस वैल्यू के ज़रिए फर्दर जो है इसे सोल्व करेंगे। अब हम उसी तरह प्रोडक्ट मालूम करेंगे इन दोनों रूट्स की, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है पी स्क्वायर और a की वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है इक्वल 1 के, यानी पी स्क्वायर ओवर 1। और दूसरी जानब अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा स्क्वायर बन गया और अल्फ़ा जब -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो -अल्फ़ा बन गया। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी अल्फ़ा की वैल्यू है 1, वो हमने पुट कर दी, यानी कि 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है और -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। अब 1 - 1 0, यानी 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमने p की वैल्यू मालूम करनी है पी स्क्वायर की नहीं, तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। हम बोथ साइड्स पर अंडर रूट ले लेते हैं जिससे p का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा p इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर है। और अब हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस क्वेश्चन में देखा कि दोनों रूट्स मुख्तलिफ थे, उसके ज़रिए हमने सम और प्रोडक्ट मालूम किया और उससे p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारा मतलूबा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 भी सोल्व होगा, बिल्कुल इसी तरह हम उसे भी सोल्व करेंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है कि फाइंड वैल्यू f ऑफ m, कि m की वैल्यू मालूम करें इफ़ उसने रिलेशन दिया है तो 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम उसी तरह दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हासिल करने के बाद इस रिलेशन में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखी और उसके बाद रूट्स का सम जो है वो फाइंड आउट किया, यानी अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। b जो है वो हमारे पास मौजूद है -7 और a की वैल्यू है 1, तो वो हम पुट कर देंगे -7/1। अब -7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू 7। अब हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, यानी बीटा को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, यानी 7 - बीटा बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c जो है वो हमारे पास 3m - 5 है और a की वैल्यू 1 है, तो वो हमने पुट कर दी।
इसके बाद हमारे पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3m-5, और ये भी हम जो है वो इसे भी लिख लेते हैं, इसे भी मार्क कर लेते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 7 - बीटा है, और इसमें इसके ज़रिए अल्फ़ा की असल वैल्यू भी हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 - बीटा, और 3 जब 7 - बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा 21 - 3 बीटा प्लस 2 बीटा और -4 = 0। -3 बीटा और +2 बीटा हो गया माइनस बीटा, और 21 में से -4 किया तो वो 17 के इक्वल आया। अब हमने देखा कि बीटा की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई है। अब ये बीटा की वैल्यू हम अल्फ़ा की वैल्यू यानी 7 - बीटा में पुट करके अल्फ़ा की ओरिजिनल जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 7 - 17 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू -10। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की रियल वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब हम इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब हमने प्रोडक्ट मालूम किया था और उससे जो इक्वेशन बनी थी उसमें हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। -10 × 17 पता है कि हमारे पास आ गया -170, और माइनस का 5 इधर था तो दूसरी जानब जाकर +5 हो गया, और ये बन गया -165/3। अब हमारे पास m की वैल्यू -55 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू गैमा, यानी इन दोनों का सम और प्रोडक्ट एक गैमा के जो है वो बराबर है। तो इसके लिए हम बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन दी गई है जिसके ज़रिए हम a, b और c की वैल्यूज़ लिखेंगे, और उसके बाद रूट्स का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिखकर उसका फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे -b/a, और इसमें b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7m - 5, और a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2m + 3। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक लफ्ज़ यानी गैमा के इक्वल है, एक टर्म के इक्वल है, तो हम लिख देंगे गैमा इज इक्वल टू 7m - 5/2m + 3। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट भी मालूम करेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3m - 10, और a की वैल्यू 2m + 3, इसे भी हम पुट कर देंगे। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी गैमा के इक्वल है, तो हम लिख देंगे गैमा इज इक्वल टू 3m - 10/2m + 3। अब हम देख सकते हैं कि सम और प्रोडक्ट दोनों ही एक लफ्ज़ गैमा के इक्वल हमारे पास आ गए हैं। अब हम गैमा को हटाकर इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों जो रिलेशंस हैं यानी 3m - 10/2m + 3 और 7m - 5/2m + 3, इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही लफ्ज़ के इक्वल हैं जो कि है गैमा के। तो अब हमने इन दोनों को आपस में इक्वल लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि बटे में मौजूद 2m + 3 कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमने उन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास बच गया -7m - 5 = 3m - 10। अब हम m वाली टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद तमाम टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, यानी -7m + 7m में कन्वर्ट हो जाएगा और -5 + 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 7m और +3m 10m बन गए, और -10 में से जब 5 निकाले तो वो -5 हमारे पास बच गया, और 5 को जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो पॉजिटिव हो गए, यानी 5 = 10m। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/10। जब इसे कैंसिल आउट किया गया तो हमारे पास आ गया 1/2, यानी 1/2। ये हमारे पास m की मुतलका वैल्यू है। अब हमने देखा कि ये दोनों प्रोडक्ट्स और सम जो है वो गैमा के इक्वल थे। इन दोनों का जब हमने कंपैरिजन किया तो उसे हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर में आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सोल्व किया, और हमने देखा कि इसको सोल्व करना बहुत ही आसान था। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 इख्तिताम पजीर हुई, और आइंदा आने वाले लेक्चर में
हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।